बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स, अगर दो दोस्तों के घर आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6, 9, 12, अगर उन दोनों के घर इस तरह हम जाहिर करें कि एक घर इस लोकेशन पे है और दूसरा घर इस लोकेशन पे है ऑन अ ग्रिड। ग्रिड का मतलब है कि आप उसे एक्स वाई एक्सिस का नाम दे सकते हैं। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस। आपने उन दोनों के घरों के बिल्कुल दरमियान में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ़ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर्स, अगर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ग्रिड्स हैं, उनको हमने किलोमीटर्स में ज़ाहिर किया हो, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसकी मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक फ्रेंड इधर रहता है, दूसरा फ्रेंड इधर रहता है, और ये जो एक्स का डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है, और ये जो वाई का डिस्टेंस है ये भी किलोमीटर में है। अब इन दोनों घरों के दरमियान बिल्कुल सीधा डिस्टेंस, हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया हमने। पहला है 2, 6, ये हमें x1 y1 की वैल्यू देगा। दूसरा है 9, 12, ये x2 y2 की वैल्यू देगा। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमने पहले भी सीखा हुआ है 7.1 में, वही फार्मूला यूज़ होगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, और फिर सारे के ऊपर स्क्वेयर रूट। वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 की वैल्यू है 9, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 12, y1 की वैल्यू है 6। ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। 7 का स्क्वेयर 49, 6 का स्क्वेयर 36। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 85 स्क्वेयर रूट आ जाएगा। कैलकुलेटर पे अगर हम इसका आंसर निकालें तो 9.22 आएगा। साथ में हमने किलोमीटर्स लिखना है। अगर आपको याद हो तो 7.1 में हम डिस्टेंस का यहाँ पे यूनिट लिखते थे। इसलिए लिखते थे क्योंकि क्वेश्चन में उसने यूनिट का ज़िक्र नहीं किया होता था। अब यहाँ पे उसने यूनिट का ज़िक्र किया है क्वेश्चन में कि आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, इसलिए जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो यहाँ हम इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, बोथ फ्रेंड्स लिव 2.99 किलोमीटर अपार्ट, यानी दोनों का घर जो है वो 9.22 किलोमीटर के फासले पर है। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रेल, यानी एक सीधा रास्ता आप फ़र्ज़ करें रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट दिस एंड एंड्स एट पॉइंट दिस। यानी एक बिल्कुल सीधा रास्ता है, ट्रेल है, जैसे ट्रेन का रास्ता होता है, तो वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है 7.1 में, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब दो पॉइंट हैं हमारे पास, एक है 5, 7, दूसरा है 15, 3। यहाँ से हमें x1 y1 मिलेगा, यहाँ से x2 y2 मिलेगा। अब मिड पॉइंट फार्मूला हमने पढ़ा है, m से हम आमतौर पे ज़ाहिर करते हैं x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। वैल्यूज़ पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है 15, y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है 3। तो ये 20/2 हो गया, ये 10/2 हो गया। अब ये दोनों 2 के टेबल पे कट हो सकते हैं, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ये भी 2 के टेबल पे कट हो के ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट आ गया 10, 5।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एन आर्किटेक्ट इज़ डिज़ाइनिंग अ पार्क विद टू बिल्डिंग्स लोकेटेड एट दिस एंड दिस। आर्किटेक्ट वो होता है जो आमतौर पे घरों के नक्शे बनाता है, बिल्डिंग्स के नक्शे बनाता है, इंडस्ट्रीज़ के नक्शे बनाता है। कोई भी बिल्डिंग है आमतौर पे या ब्रिजेज़ हैं तो वो उनके नक्शे डिज़ाइन करता है। तो अब बेसिकली वो एक पार्क का नक्शा बना रहा है। अब पार्क के दो बिल्डिंग्स हैं पार्क के पास, एक है 10-8 लोकेशन पे, एक है 4-3 लोकेशन पे। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। उन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान बिल्कुल सीधा डिस्टेंस हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। अब उसने बता दिया है कि कोऑर्डिनेट्स आपके मीटर में हैं, लिहाजा हम जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसका आंसर भी मीटर में आएगा। अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। दो पॉइंट्स गिवन हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला लिखा, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, सारे का स्क्वेयर रूट। वैल्यूज़ पुट की। x2 है हमारे पास 4, x1 है 10, y2 है 3, y1 है 8। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की, बड़ी रकम का सिंबल भी आ गया -6 होल स्क्वेयर। बड़ी में से छोटी माइनस की, बड़ी का सिंबल आ गया -5 स्क्वेयर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ आ गया 61 स्क्वेयर रूट। अब कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 7.81 मीटर। इसे आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, बोथ बिल्डिंग्स आर 7.81 मीटर अपार्ट। यानी दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो फासला है वो 7.81 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, a delivery driver needs to calculate the distance between two delivery locations। एक डिलीवरी ड्राइवर है, वो कार पे भी हो सकता है, साइकिल पे, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। उसने दो जगहों पे डिलीवरी करनी है। एक की लोकेशन है 7-2, दूसरे की लोकेशन है 10-12। अब वो चाहता है कि उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करे, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर। अब ये जो ग्रिड लाइन है या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये किलोमीटर में हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। तो उन दोनों लोकेशंस के दरमियान में वो डिस्टेंस फाइंड करना चाहता है ताकि उसको पता चले कि उसने कितना दूर जाना है आपस में। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, वहाँ से x1 y1 आ गया, इधर x2 y2 आ गया। डिस्टेंस फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट की। x2 है 12, x1 है 7, y2 है 10, y1 है 2। ये माइनस किया 5, ये माइनस किया 8, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को प्लस किया 89 स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट लिया, जज़र लिया, तो आंसर आ गया 9.43 किलोमीटर। इसे हम वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि दोनों लोकेशंस जो हैं, दोनों डिलीवरी लोकेशंस जो हैं वो आपस में 9.43 किलोमीटर के फासले पर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ ए रेस ट्रैक। यानी आपने ओलंपिक्स में टीवी वगैरह में देखा होगा कि रेसिंग में एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। तो उस ट्रैक का मिड पॉइंट क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपने पढ़ा है, दो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, उन पॉइंट्स को हमने लिख लिया। एक है 3-9 और दूसरा है 9-13। ये x1 y1 x2 y2 आ गया। मिड पॉइंट फार्मूला लिखा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये शक्ल बन गई। 3 + 9, 9 + 13/2। ये 12/2 हो गया, ये 22/2 हो गया। इनको 2 के टेबल पे कट किया, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया। तो इसको हम स्टेटमेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, स्टेटमेंट की शक्ल में भी ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ रेस ट्रैक इज़ 6-11। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर ए एंड बी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। यानी एक सड़क है, उस पे हम कोई से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, उन 2 पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपल सा जैसे क्वेश्चन 5 किया है वैसी क्वेश्चन 6 है। ए पॉइंट बी पॉइंट लिख लिया, यहाँ से x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। मिड पॉइंट फार्मूला पुट किया, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इनकी वैल्यूज़ पुट की, 3 प्लस 7/2 4 प्लस 10/2। ये 10/2 हो गया, ये 14/2 हो गया, 2 के टेबल पे कट हो के ये 5 और ये 7। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया रोड का। क्वेश्चन नंबर 7, अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट। अब शिप में आपने देखा है कि वहाँ पे समंदर के अंदर ना तो सड़कें होती हैं, ना ही वहाँ पे डायरेक्शन का पता चलता है, तो वहाँ पे कंपास यूज़ होती है। उसके अंदर हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये चारों डायमेंशंस को देख रहे होते हैं, तो उसी के लिहाज से हम अपनी लोकेशन भी बताते हैं। ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे हैं, नॉर्थ वेस्ट के लिहाज से हम अपनी लोकेशन बता सकते हैं। तो ए पॉइंट है 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट टू पोर्ट बी। तो वो पोर्ट ए से पोर्ट बी की तरफ जा रही है। तो पोर्ट ए की जो लोकेशन है वो ये है, और पोर्ट बी की जो लोकेशन है वो ये है। इफ़ द शिप ट्रेवल्स अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यानी अगर वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे जाती है, पोर्ट ए से पोर्ट बी की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रास्ता इख्तियार करती है, तो उसका डिस्टेंस फाइंड करें, इन दोनों पोर्ट्स का डिस्टेंस फाइंड करें। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। इनको हमने लिख लिया, x1 की वैल्यू है 12, y1 की वैल्यू है 65, x2 की वैल्यू है 20, y2 की वैल्यू है 45। अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला लिखा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। इसमें से ये माइनस किया 8 आ गया, बड़ी रकम में से छोटी माइनस में आंसर आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400, माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो इनको प्लस किया तो 464 स्क्वायर रूट आ गया। इसका जज़र लिया तो हमारे पास 21.5 यूनिट्स आ गया। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ नहीं बताया था कि ये मीटर है किलोमीटर है क्या चीज़ है, तो इसलिए डिस्टेंस के साथ हमने यूनिट्स का लफ्ज़ लगा दिया। तो इसको हमने वर्डिंग में भी लिख दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज़ 21.5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 8, Farah is fencing around a rectangular field with corners at this and this। यानी उसके पास एक रेक्टेंगुलर खेत है, रेक्टेंगल शेप का, उसके इर्द गिर्द उसने बाड़ लगानी है, फेंस लगानी है, और ये उस खेत के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो उसको कितनी बाड़ चाहिए, कितना उसको मटेरियल चाहिए बाड़ लगाने के लिए, ताकि वो पूरे खेत का पेरीमीटर कवर कर सके, पूरे खेत का अहाता कवर कर सके। तो इन चारों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे चारों साइड्स का। जिससे चारों साइड्स का डिस्टेंस निकलेगा तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना फेंसिंग मटेरियल चाहिए। तो पहले हमने एक शक्ल बनाई, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन आप बना लें तो अच्छी बात है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बनाई, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, डिस्टेंस चूँकि हमने निकालना है चारों का तो डिस्टेंस फार्मूला लिखा। पहले हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड किया। ए बी के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, ये 0 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, तो ये आपस में कट हो के 5 यूनिट्स आ गया। अब नेक्स्ट हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स पुट किए तो ये हमारे पास ये कटिंग हो के 8 यूनिट्स आ गया। फिर हम तीसरा डिस्टेंस सी डी फाइंड करेंगे, तो सी और डी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वैल्यूज़ पुट की,
ये 0 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर जो है ये माइनस की वजह स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 आ गया। चौथा और लास्ट डिस्टेंस हमने ए डी फाइंड किया, तो वैल्यूज़ पुट की ए और डी के लिहाज से, तो इसका आंसर 8 यूनिट्स आ गया। अब फेंसिंग उसको कितनी चाहिए, जितना उसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर कितना है, चारों डिस्टेंस को प्लस करने से जो आंसर आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, टोटल डिस्टेंस को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। देखें ये एक रेक्टेंगल शेप है हमारे पास। पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये टोटल कितना अहाता है, इसका बाउंड्री कितनी है उसकी। बाउंड्री के लफ्ज़ से आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि अगर आपके पास ये खेत है तो इसके अंदर वाला पोर्शन एरिया कहलाता है, लेकिन इसके बाहर बाहर जो रास्ता होता है या दीवार बनी होती है या बाड़ लगी होती है, वो इसका पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर आ गया, इन चारों वैल्यूज़ को प्लस किया 26 यूनिट्स। इसका मतलब है कि उसको 26 यूनिट्स ऑफ वायर इज़ नीडेड टू फेंस। अब यूनिट्स का हमने लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि कोऑर्डिनेट्स आपके मीटर में हैं, किलोमीटर में हैं या किस यूनिट में हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स। अब ये सिटी एक्स का कोऑर्डिनेट्स हैं और ये सिटी वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, और वो एक्स से वाई की तरफ फ्लाई कर रहा है। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। तो इन दोनों सिटीज़ के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये डिस्टेंस वाला फार्मूला है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिखे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, x1 y1 की वैल्यू निकाली, x2 y2 की वैल्यू निकाली। ये n और w हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये डायरेक्शन है, तो हमने उसकी सिर्फ वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पे आ गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट की, 50 - 40, 80 - 100। तो ये बड़ी रकम का माइनस सिंबल है, तो इसको माइनस यहाँ लिखा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जमा किया तो 500 आ गया, 500 का जज़र लिया तो 22.4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिखा, x1 y1 वैल्यू निकाली, x2 y2 वैल्यू निकाली। यहाँ देखें n और w हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि n और w डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, इसलिए हमने डायरेक्शन को नहीं लिखा, सिर्फ वैल्यू को लिखा है। तो डिस्टेंस हमने निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लिखा, x2 50, x1 40, 50 - 40, y2 80, y1 100, 80 - 100, 80 - 100 -20 आ गया, -20 का स्क्वायर प्लस 400 और 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों को प्लस किया तो 500 आ गया। 500 का स्क्वायर रूट जब निकाला तो उसका आंसर आ गया 22.4 यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें मीटर या किलोमीटर्स का जिक्र नहीं बताया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, अ लैंड सर्वेयर। लैंड सर्वेयर वो होता है जो ज़मीन का सर्वे कर रहा होता है, उसका लेवल भी चेक कर सकता है, आमतौर पे उसका लेवल ही चेक कर रहा होता है, लेकिन दूसरी जगहों पे उसका डिस्टेंस भी फाइंड कर रहा होता है। तो लैंड सर्वेयर मुख्तलिफ काम कर रहा होता है। अ लैंड सर्वेयर इज़ मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो वो ज़मीन के ऊपर एक रेक्टेंगल शेप का प्लॉट बनाना चाह रहा है, विद कॉर्नर्स एट दिस 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 एंड दिस। तो ये चार उसके कॉर्नर्स हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो पेरीमीटर अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल उस जैसा है। हमने एक रेक्टेंगल बनाई, ए बी सी डी। क्योंकि हमने इन सब का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला लिखा, एक ही दफ़ा लिख लिया। तो इसको हमने साइड 1 कह दिया, इसको साइड 2 कह दिया, इसको साइड 3 कह दिया, इसको साइड 4 कह दिया। अब साइड 1 का हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब साइड 1 जो है ये ए और बी के लिहाज से है, इसलिए ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो वैल्यूज़ पुट की,
3 माइनस 3 ये ज़ीरो हो गया, 6 माइनस 1 ये 5 हो गया, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, 5 का स्क्वायर अब ये ऐसे ही रहने दिया, ये ज़ीरो इसमें प्लस हो गए यही आ गया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 5 यूनिट्स बचा। अब साइड 2 का डिस्टेंस हमने निकालना है, उसके लिए हमारे पास बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। वैल्यूज़ पुट की, 8 माइनस 3 5 हो गया, 6 माइनस 6 ज़ीरो हो गया, तो इसका भी ऐसे ही 5 यूनिट्स आ गया। अब साइड नंबर 3 के कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करेंगे सी एंड डी। तो सी एंड डी की वैल्यूज़ पुट की, 8 माइनस 8 ज़ीरो हो गया, 6 माइनस 1 5 हो गया, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, 5 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये भी कट हो के 5 यूनिट्स देगा। अब साइड 4 के लिए ए और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, 8 माइनस 3 5 आ गया, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, तो ये भी 5 यूनिट्स आ जाएगा। यानी चारों डिस्टेंस हमारे सेम आ रहे हैं, 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स। उसने बात की थी रेक्टेंगल की, लेकिन अगर ये आंसर के लिहाज से देखा जाए तो ये रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर शक्ल बन रही है, लेकिन चूंकि उसने रेक्टेंगल कहा हुआ है तो हम रेक्टेंगल के लिहाज से ही सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का जो डिस्टेंस है उसको प्लस कर देते हैं, चारों साइड्स को प्लस कर दें, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4, तो चारों की वैल्यूज़ पुट की, तो ये आंसर आ गया 20 यूनिट्स। यहाँ भी उसने कोई यूनिट यूज़ नहीं किया, मीटर किलोमीटर, इसलिए हम आंसर में यूनिट्स लिखेंगे, तो ये टोटल उसका पेरीमीटर बनेगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी उसके पास एक रेक्टेंगल शेप का गार्डन है, तो उसके इर्द गिर्द उसने फेंस लगानी है। द गार्डन हैज़ इट्स कोऑर्डिनेट्स एट, ये उसके ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाई ताकि हमें पता रहे, ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, इनको साइड 1 2 3 4 का नाम भी दे दिया। अब चूंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है तो बार बार की बजाय हम एक ही दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। अब साइड 1 की लेंथ फाइंड करेंगे, उसके लिए हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। 5 माइनस 0 5 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 यूनिट्स आ गया। साइड 2, इसके लिए हम बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। 5 माइनस 5 ज़ीरो हो गया, 3 माइनस 0 ज़ीरो हो गया, तो इसका ये सॉल्व करके कटिंग करके 3 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया। अब साइड 3 सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें सी और डी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, सिंप्लीफाई किया तो 5 यूनिट्स आ गया। अब साइड 4 की बात करें तो वो हमारे पास ए और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। 0 माइनस 0 3 माइनस 0, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, सिंप्लीफाई किया तो 3 यूनिट्स आ गया। अब हम फेंसिंग कैलकुलेट करेंगे। फेंसिंग के लिए हमने बताया था कि जितना उसका पेरीमीटर है उतना ही उसके लिए फेंसिंग मटेरियल चाहिए। अब पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, चारों साइड्स को प्लस कर दें, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4। इन चारों आंसर्स को प्लस कर दें तो हमारे पास 16 यूनिट्स आंसर आएगा। तो इसको हम स्टेटमेंट पे भी लिख सकते हैं, 16 यूनिट्स ऑफ फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब वो यूनिट कौन सा है उसने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, क्या चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट्स का वर्ड यूज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 इज़ कम्प्लीटेड।